साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है और इसके पहले 2 वीडियो आपको हम दे चुके हैं। 2 सेट हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं और हर सेट में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और साथ ही आप इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम आगे आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था परिवार और मित्र से संबंधित, जो आपके 50 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे। दूसरे में हम लोगों ने देखा था भोजन के बारे में, आहार और भोजन से संबंधित आपके जो टॉपिक थे उससे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज हम लोग करने वाले हैं घर और आवास से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से देखिए। बीपीएससी में आपका 5 ऑप्शन होता है, इसलिए यह आपका सीरीज जो है 5 ऑप्शन वाला है। तो घर बनाने से लेके घरेलू सामानों जैसे झोपड़ी से टोकरी के निर्माण तक में प्रयुक्त होने वाला बांस का पौधा क्या है। आपको यह बताना है कि बांस का पौधा जो है यह क्या है, जैसे घर बनाने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह क्या है, यह लता कुल का है। किसका है यह बांस का पौधा, किस कुल का है, आपको यह बताना है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लता कुल का। यानी कि घर बनाने के लिए या घरेलू सामानों के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, टोकरी बनाने के लिए बांस का इस्तेमाल किया जाता है, बांस के पौधा का। और यह बांस का पौधा जो है लता कुल का है। किस कुल का है, तो लता कुल का है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाने में सबसे अधिक बांस किस राज्य में मिलता है। यानी कि आप जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाए जाते हैं वहाँ पे बांस का घर अधिक बनाया जाता है। और आपको पता है कि यह कौन से राज्य की बात है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम। यानी कि मिजोरम में सबसे अधिक घर बनाए जाते हैं। देखिए असम में भी बनाए जाते हैं लेकिन मिजोरम में सबसे अधिक घर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीले इलाकों में गृह निर्माण सामग्री क्या है। यानी कि मनाली के घर कैसे होते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए मनाली के जो घर बने होते हैं जैसे घास फूस बांस लक्कड़ पत्थर, ठीक है, ये सभी इसमें मिक्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी कि मनाली के जो घर होते हैं जो बर्फीले इलाके में होते हैं वहाँ जो घर बनाए जाते हैं जहाँ पे घास फूस बांस के होते हैं, लकड़ पत्थर होते हैं, सभी मिक्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मरुस्थलीय पौधा में पानी की कमी की अनुकूलता का परिचालक क्या है। देखिए जो मरुस्थलीय पौधा होता है जो क्षेत्र में वहाँ पानी की कमी होती है, तो इसका परिचालक क्या है, कांटेदार पत्तियाँ, गट्टेदार मोटी पत्तियाँ, चौड़ी पत्तियाँ या 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो देखिए मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं पानी की जहाँ की कमी होती है वहाँ कांटेदार पत्तियाँ होते हैं, गट्टेदार मोटी पत्तियाँ होती है, चौड़ी पत्तियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउस बोट का नाम आपने सुना होगा कि हाउस बोट जो है किस राज्य के पर्यटन का मुख्य धार है। यानी कि हाउस बोट जो है किस राज्य में पर्यटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में। यानी हाउस बोट को जो है किस राज्य में पर्यटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के घरों में निर्मित परंपरागत जालीदार खिड़कियों से खुले नज़ारे देखे जाते हैं। इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो घर होते हैं जो परंपरागत जालीदार खिड़कियाँ होती है जिससे खुले नज़ारे देखे जाते हैं, इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। तो यह खिड़कियाँ जो है डब कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यह खिड़कियाँ डब कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कश्मीर के पर्वतचलों में बकरियों के चरवाहे कहलाते हैं। यानी कश्मीर के जो पर्वतचल है वहाँ जो बकरी चराते हैं उनके चरवाहों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बक्करवाल। क्या कहते हैं, उनको बक्करवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख डैश है जहाँ पेड़ पौधे उग नहीं पाते। यानी कि लद्दाख क्या है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, समुद्री रेगिस्तान है या 1 से अधिक। तो लद्दाख के बारे में आप सभी जानते हैं कि लद्दाख क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख क्या है, तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि लद्दाख के दैश समुदाय के लोग अपना समूचा सामान याक पर लाद कर खानाबदोश की तरह रहते हैं। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा चांगपा। यानी कि लद्दाख में जो चांगपा समुदाय है यानी उस समुदाय के लोग जो है
अपने सामान को याक पे लाद के खाना बदोश की तरह रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांगपा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बाड़े बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जो लद्दाखी लोग होते हैं वो मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवार बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं लेखा। क्या बोलते हैं? लेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण लोग घरों की मिट्टी निर्मित फर्श एवं दीवारों की लिपाई गोबर मिश्रित मिट्टी से करते हैं, क्यों? यानी कि देखिए ग्रामीण घरों में देखिएगा, गांव से अगर आप भी होंगे तो मिट्टी से निर्मित जो फर्श होते हैं उसकी कैसे लिपाई करते हैं? तो गोबर से करते हैं, यानी कि गोबर मिश्रित करके उसमें करते हैं। इससे क्या होता है? इससे गर्मी नहीं लगती है और इसका इस्तेमाल जो है राजस्थान में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती किस महानगर में बसी है? तो धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती जो है किस महानगर में बसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलकत्ता, बम्बई में। यानी कि धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती किस शहर में बसी है? तो बम्बई में बसी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि अब देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी कि मजदूरों का पलायन हो रहा है। तो पलायन होने का कारण क्या है? तो आप देखिएगा मजदूरी अधिक, यानी कि आपसे मजदूरी अधिक करवाया जाता है, ठीक है, यानी कि मजदूरी आपसे अधिक करवाया जा रहा है और पैसे आपको कम मिलते हैं, रोजगार के अवसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं और आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। तो इसमें एक से अधिक आपके कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के आश्रय एवं संबंध जीव का सही मिलान आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या है, मधुमक्खी के बारे में कह रहा है और मकड़ी है, पक्षी है, सुअर है। क्या सुअर छत्ते में रहता है? आप बताइए। क्या पंछी जाल में रहती है? क्या मकड़ी घोंसला में रहती है? क्या मधुमक्खी बाड़ा में रहती है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसमें से आप देखेंगे तो सुअर जो है छत्ते में तो रहता नहीं है, यानी आपको बताना है कि जीवों के आश्रय एवं संबंध जीव का सही मिलान नहीं है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, नहीं पूछ रहा है। तो सुअर तो छत्ते में रहता नहीं है। सुअर क्या छत्ते में रहता? नहीं। पक्षी क्या जाल में रहती है? नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। क्या होगा? एक से अधिक, क्योंकि सुअर जो है जाल में नहीं रहता है और पंछी भी क्या होती है, जाल में नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन सी पक्षी बोलती तो मीठी है लेकिन अंडे देती है? तो कर्कश पक्षी कौवे के घोंसले में। यानी कि वह कौन सी पक्षी है जो कि कौवे को लुभा के, यानी कि कौवे को लुभाती है और अपने घोंसला कभी नहीं बनाती है, बल्कि वह कौवे के घोंसले में ही अपने बच्चे का अंडे मतलब देती है वहीं पे, और कौवा जो है उसको सेकने का काम करता है। तो ये आप जानते हैं कि कोयल के बारे में कही जा रही है। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कौन सी पक्षी है जो मीठी बोलती है? तो जाहिर सी बात है कोयल है। अगला कि पत्तों, घरों, घोंसले के बजाय पेड़ों के तने में बनी छेद को ही अपना घोंसला बनाने वाली पक्षी कौन है? यानी कि पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाती है और इस पक्षी को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह पक्षी कौन सा है जो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है छेद करके? तो इस पक्षी को क्या कहा जाता है? इसको धनेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपनी चोंच से सिलकर पेड़ों पर लटकने वाली दर्जन की तरह घोंसला बनाने वाली पक्षी, यानी कि जिसको दर्जन चिड़िया भी बोलते हैं, वह कौन सी है? बताइए। बाया, फक्ता, कठफोड़वा या इसमें से अधिक या कोई नहीं? तो अपनी चोंच से सिलकर, यानी कि जिसको दर्जिंग बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाता है? यह आपका बाया पक्षी होती है जो दर्जन बक्स के नाम से भी जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पक्षी ऐसा है जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला जैसा, यानी कि नीला जैसा दिख रहा है कौन? तो यह मोर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि एक पक्षी ऐसा है जिसके दुम पर पैसा है और सिर से दुम तक दिखे नीला जैसा, तो मोर दिखता है नीला। अगला कि जीव जंतुओं के अस्थायी विलुप्तता का कारण क्या है? देखिए जीव जंतु जो है वो अस्थायी विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा, आप बताइए। कहता है कि मरुस्थलीकरण, निम्नीकरण, आर्द्र भूमि का विनाश, इसमें से उपयुक्त से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप डैश होता है, यानी कि अत्यधिक जब चराई होती है तो इसके कारण से क्या परिणाम होते हैं? तो मृदा अपरदन और अपक्षयन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और रामास्वामी नायकर में समानता क्या है? यानी कि अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और रामास्वामी नायर में समानता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी कि ये दलित द्वारक हैं, ये जाति विहीन समाज के आकांक्षी है और ये छुआछूत के विरोधी हैं, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
अगला कि गांधी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, यानी कि गांधी जी के कौन सहकर्मी है जिन्होंने शौचालय साफ सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनका नाम है नारायण देसाई, जो गांधी जी के सहकर्मी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आयोजित दांडी मार्च का संबंध किस घरेलू वस्तु से था, यानी कि आप सभी को पता है कि नमक से संबंधित था और इसीलिए दांडी मार्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुड़, आंवला, पट्टेदार सब्जियों में कौन सा पौष्टिक तत्व भरपूर मिलता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होती है, यानी कि गुड़ में, आंवला में, पत्तियों में कौन सा पौष्टिक तत्व मिलता है आपको ये बताना है। तो हम अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन, यानी कि आप पत्तियों में देखेंगे तो इसमें आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक डॉक्टर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डॉक्टर ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से अनेक जीवाणु 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग इलाज की खोज की थी। इस डॉक्टर का नाम क्या था, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है डायरेक्ट कि मलेरिया का खोज किसने किया था, तो यह किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छुआछूत व अछूत का तात्पर्य क्या है, यानी कि छुआछूत का और अछूत का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता। ठीक है, छुआछूत और अछूत का तात्पर्य क्या है, तो अस्पृश्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित यंत्र से रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के लक्षणों का पता दिया था, इनका नाम क्या है, यानी इससे आपसे पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ही उन्होंने देखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 28 हो जाएगा कि शुरू ठंड और कपकपी, यानी कि ठंड शुरू है, कपकपी भी लग रहा है, सिर दर्द भी हुआ है, फिर तेज बुखार चढ़ा है, कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया, किस बीमारी का लक्षण है, यानी कि जिसमें ठंड आनी शुरू होती है, कपकपी भी लगती है, सर में दर्द भी होता है, तेज बुखार भी आता है और कुछ समय के बाद पसीना आने लगता है, बुखार कम हो जाता है, यह बीमारी का लक्षण किसका है, तो यह जो होता है मलेरिया का लक्षण है। अगर ऐसा होता है तो यह मलेरिया का लक्षण है, जिसमें ठंड होती है शुरू में, कपकपी भी होती है, सिर में दर्द भी होती है, बुखार तेज होता है और कुछ समय के बाद पसीना आके बुखार जो है कम हो जाता है। यह लक्षण जो है किसका है, मलेरिया का है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, धुआं करके मच्छरों को भगाना चाहिए, जल जमाव क्षेत्र पर किरासन तेल का छिड़काव करना चाहिए, यानी कि उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप सोचकर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं, आप बताइए कि घर क्यों बनाया जाता है। देखिए, प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, मानवीय सुरक्षा के लिए या आत्मसम्मान पहचान के लिए घर क्यों बनाया जाता है, तो इसके भी उपयुक्त आंसर एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, आप सोच के बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगी। मानवीय सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, अपनी आत्मसम्मान पहचान के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं कि एम्बुलेंस वाहन पर यह शब्द अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा रहता है। देखिए, जब एम्बुलेंस को आप देखते हैं तो उस पर आप शब्द जो देखते हैं एम्बुलेंस को, वह उल्टा लिखा रहता है। इसका रीज़न क्या है, ताकि देखने पर सीधा दिखे, यानी कि वहाँ उल्टा लिखा जाता है ताकि जब देखे तो वह सीधा दिखे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनमें संपर्क करने पर क्या करते हैं, सही आपको युग्म बताना है, यानी कि कभी कभी इसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि दमकल केंद्र, जब कभी आग लगती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एम्बुलेंस जब किसी रोगी को मतलब कहीं लेके जाया जाता है तो इसका इलाज कराया जाता है, मतलब इसमें इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप आगे देखेंगे जिसका पुलिस थाना, जहाँ पे आपको कुछ गैर कानूनी जो जांच होती है उसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना है, कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनमें से संपर्क करने पर ये क्या करते हैं, सही युग्म का पता लगाएं। यहाँ पे देखिए, दमकल केंद्र क्या गैर कानूनी जांच, नहीं। नज़दीकी अस्पताल तत्काल जान बचाना, नहीं। एम्बुलेंस इलाज करना, बिल्कुल नहीं, इलाज एम्बुलेंस तो करता। पुलिस थाना आग बुझाना, नहीं। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ते की ट्रेनिंग ली, यानी कि बड़े होकर क्या किया, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया, यानी कि 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। उन व्यक्ति का नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बछेंद्री पाल। क्या होगा, बछेंद्री पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शहरों में बहुमंजिले इमारतों के निर्माण के पीछे क्या कारण है। देखिए, शहर में बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, तो स्थलाभाव,
यानी वहाँ पे जमीनों की कमी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं को व तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति किस रूप में दिखाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है कि मनुष्य की जो उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं और जो उनकी तकनीकी है, जो उनकी प्रौद्योगिकी है, उनकी उन्नति के रूप में किस में दिखाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमारतों के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इमारतें के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की आवास की व्यवस्था होगी? यानी कि जो व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहते हैं तो वहाँ की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए किस प्रकार के घर की व्यवस्था की जानी चाहिए? यानी कि अस्थायी आधार पर सीमित समय अवधि के लिए निर्मित घरें बनाई जानी चाहिए। या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? यानी कि पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक जो ठंडी जलवायु है वह कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे क्या कारण है? यानी कि जो शरणार्थी होते हैं, जिनके पास जगह का अभाव होता है, वे क्या करते हैं? शरण लेते हैं, यानी कि तंबू लगा के, टेंट लगा के रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कई कारण हैं, यानी कि शिविरों का आयोजन करना, आश्रय प्रदान करना, प्राकृतिक विपत्तियों की रक्षा करना, यानी कि उपयुक्त में से एक अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि झोपड़ी में फर्श की लिपाई के लिए कौन सी लेप मिश्रित प्रदान करता है? तो देखते हैं कि जब झोपड़ी में फर्श की लिपाई होती है तो उसमें गोबर को मिलाया जाता है। किसको? गोबर को, भूसा को, मिट्टी को, सबका लेप लगाया जाता है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के गाँव में जहाँ वर्षा कम होती है और गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ कैसे घर बनाए जाते हैं? यानी कि राजस्थान के गाँव की बात हो रही है, तो वहाँ पे घर जो कैसे बनते हैं? तो घास के, मिट्टी के बनते हैं वहाँ पे, ठीक है, और कटीली झाड़ियाँ भी होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में मिट्टी के घरों और छतों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कि राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पे मिट्टी के जो घर बनते हैं, छत बनते हैं, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए, बाँस, नीम की डालें, कटीली झाड़ियाँ हमने आपको बताया। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से इसका भी नहीं। इसमें क्या कर रहा है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों की छतों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कि कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कटीली झाड़ियाँ इसमें लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की खेती डैश कहलाती है? यानी कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती जो होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घर के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन है? जलवायु, भवन सामग्री, बजट, एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। यानी कि एक घर के भवन निर्माण स्वरूप में भूमिका निभाने वाले जलवायु, भवन सामग्री, बजट कई शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? एस्किमो एक जनजाति है, तो यह किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो इग्लू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाउस बोट के बारे में हमने आपको बताया था, यह कहाँ चलता है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं कि दीवार की सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों को नाश करती है? यानी कि दीवार की जो सफ़ेदी है, जो उसमें उपस्थिति मात्रा है, वह कीड़ों मकोड़ों की नाश करती है। कैसे नाश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूने की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चूने की। अगला कि पाइपों द्वारा अवशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है। पाइपों के द्वारा जो अवशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है वह कैसे होती है? तो इसके आंसर की हम बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पक्के घरों की। क्या होता है? पक्कों घरों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की वर्षगांठ पर हुई थी। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो हुई थी महात्मा गांधी जी की कौन सी मतलब वर्षगांठ पे हुई थी? यानी कि उनकी कौन सी पुण्यतिथि पे हुई थी? तो यह उनकी 100वीं जयंती थी, उसी पे हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मलेरिया की दवा में उपयोगी सिनकोआ पौधे के किस भाग से चिकित्सीय महत्व है? यानी कि आप जानते हैं कि मलेरिया के दवा में सिनकोआ वृक्ष से का जो पौधा है उससे दवा बनाया जाता है। तो उससे कौन से भाग से दवा बनाया जाता है? आपसे यह पूछ रहा है, तो उसकी पत्ती से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलमलाव अथवा पानी में उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? जो जल में या पानी में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उस पौधे को कहा जाता है काई कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। घरेलू भाषा की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी के बारे में आप सभी जानते हैं। सीमित क्षेत्र में बहुसंख्यक परिवार होते हैं, सीमित घर में अनेक लोग होते हैं, या झुग्गी झोपड़ी इसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज का जो आपका टॉपिक था
उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन कराया गया। घर और आवास से संबंधित जो भी 50 क्वेश्चन है वो भी हमने आपको करवा दिया। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जल से संबंधित होगा, तो जल वाला जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके पहले वाले का भी पीडीएफ वहाँ पर मिल चुका है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा होगा। आप अगर पहले वाला पीडीएफ नहीं मिल पाता है तो आप टेक स्टडी बीएड जो है टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, टेक स्टडी बीएड, आप क्या कीजिए इसको सर्च कीजिएगा, यहाँ ज्वाइन कीजिएगा तो पहले वाला भी आपको आ जाता है। क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसा होता है कि आप ज्वाइन करते हैं उसी समय से पीडीएफ आता है, लेकिन यहाँ पे भी आपका पीडीएफ डाला हुआ है, तो दोनों जगह से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कम समय में हम लोग अधिक क्वेश्चन को कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।